थोड़ा ही बना। जरा प्रणाम प्रभु जी। हाँ, अभी थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ तो थोड़ी बीच बीच में समस्या होगी। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी शोधनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिवाय शुभं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीभक्तिदारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्त माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। हरे कृष्ण और प्रभु जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। हरे भक्त के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज ठीक से आ रही है प्रभु जी? प्रभु जी आ रही है। प्रभु जी आ रही है, ऑडिबल हो। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 39। 39। माता जी 39 डिस्प्ले कर दीजिएगा। रंजना रेखा माता जी। जय प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। आप लोग 40 नंबर पे पहुंच गए थे। प्रभु जी आज 40 नंबर रीडिंग कर रहे थे प्रभु जी, अभी तो सिर्फ श्लोक पढ़ा है। अच्छा अच्छा। 39 कल पढ़ा था ना प्रभु जी। तो 39 नंबर श्लोक जो है इसमें क्या कह रहे हैं? 39 नंबर श्लोक जो है सबकी स्क्रीन पर आ चुका है, बट अभी हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। हम बस खाली इस पे चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा कटा हुआ आ रहा है माता जी। प्रभु जी पढ़ूं क्या मैं? अभी ठीक है, बस बस माता जी नहीं रखिएगा। नहीं आ रहा है श्लोक। मथुरायां तथा वज्रम शूरसेन पतिं ततः प्राजापत्यां निरूपेष्टिन् मग्नि न पिबतीश्वरः। यहाँ पे कह रहे हैं मथुरायाम। मथुरायाम आप समझ ही गए, मथुरा के लिए कहा जा रहा है। मथुरा में मथुरायाम तथा वज्रम। वज्रम का मतलब व्रज में, क्षमा कीजिए वज्र को। वज्र जो है वो क्या है? वज्रनाभ जी का एक नाम है। तो जैसे कि हमने कल के श्लोक में पढ़ा था कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत ही बड़ी जल्दीबाजी में परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक किया था, राज तिलक किया था हस्तिनापुर के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपना घर बार जो है घर गृहस्थी तुरंत त्याग दी और परीक्षित महाराज को विश्व सम्राट बना दिया। और उसके अलावा जो दूसरे राज्य थे उस पर किस किस को आरूढ़ किया वो आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे। तो मथुरायां तथा वज्रम, मथुरा में वज्र को, और शूरसेन पतिम ततः, शूरसेन पतिम ततः, शूरसेन को भी राजा बनाया गया। शूरसेन पतिम, शूरसेन वैसे एक जगह का भी नाम था। शूरसेन एक राजा का भी नाम हुआ है और शूरसेन एक जगह का भी नाम हुआ है। शूरसेन का राजा ततः,
तथा मतलब तत्पश्चात प्रजापति यज्ञ और निरूप्य इष्टम अर्थात संपन्न करके, इष्टम कहते लक्ष्य को, अग्नि अपि अपिबत ईश्वर। अग्निम का मतलब होता है अग्नि को, अपिबत मतलब अपने में स्थापित किया, ईश्वर कमल। तो अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पुत्र वज्र को, तो वज्रनाभ जो है वो अनिरुद्ध के बेटे थे, तो भगवान श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के भी जो बेटे हैं वो वज्रनाभ हुए हैं। तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तब उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तो मथुरा नगरी के अंदर जो है शूरसेन का राजा, शूरसेन जगह जो है वहां पे उसका राजा वज्रनाभ को बनाया गया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने हेतु अपने अंदर अग्नि प्रतिष्ठित की। तो उन्होंने क्या किया, अग्नि प्रतिष्ठित कर लिया अपने शरीर के अंदर और गृहस्थ जीवन का त्याग करने के लिए प्रजापत्य यहाँ पे फोन चल रहा है थोड़ा, तो ये तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी प्रभु जी, और भी चाहे तो किसी को मौका दे सकते हैं। हाँ जी, पद्मजा माता जी पढ़िएगा। जी प्रभु जी। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा कर तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। वर्णाश्रम धर्म गुण और कार्य की दृष्टि में वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है, और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म के रक्षक थे। अतएव उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं संन्यास आश्रम ग्रहण किया। वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन को 4 परक विभागों में तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है। जीवन के 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी। सभी को इन चारों का पालन करना आवश्यक है, चाहे उनका वृत्तिपरक विभाग कुछ भी हो। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरक्त नहीं होना चाहते, भले ही वे कितने ही बूढ़े क्यों न हो जाए, लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे। अतः वे स्वेच्छा से प्रशासनिक जीवन से विरक्त हो गए, जिससे वे अगले जीवन की तैयारी कर सके। हर व्यक्ति को चाहिए कि माता जी नीचे हम पढ़ें? हाँ, एक मिनट। हाँ, हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन के अंतिम व्यवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूर्ण रूपेण श्री भगवान की सेवा में लगाए जा सके, जिससे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सके। यह सचमुच नासमझी है कि जीवन का संपूर्ण समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगा दिया जाए, क्योंकि जब तक भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है, जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक बद्ध जीवन या भव बंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। किसी भी व्यक्ति को जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करने के परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। लास्ट लाइन दोबारा पढ़ेंगे माता जी। हाँ प्रभु जी। हाँ, किसी भी व्यक्ति को जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करने के परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति
नहीं अपनानी चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म के विषय में बताया है। वर्णाश्रम ही हमारा सनातन धर्म है। और सबसे बुरी चीज ये हो गई कि आज वर्णाश्रम पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है। एक तरह से लुप्त हो चुका है। समाज के अंदर लोग, सनातनी लोग जो हैं, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग, ना वर्ण व्यवस्था मानते हैं, ना आश्रम व्यवस्था को ही मानते हैं। आश्रम केवल दिखावे के लिए या पैसे कमाने के लिए बनाए गए स्थान हो गए। आप श्रद्धा के साथ खिलवाड़ होने लगा और वर्ण व्यवस्था को जातिवाद बनाकर उसके ऊपर केवल विवाद, झगड़े और उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हम स्कूल में जो वर्ण व्यवस्था पढ़ते थे, हमें याद है, हमें बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हमें यही पढ़ाया जाता था कि जातिवाद होता था, इसमें अनटचेबिलिटी होती थी और ये बहुत ही खराब चीज थी, बहुत ही लेकिन कोई कोई चीज अगर खराब होती है तो वो इतने हजारों सालों से कैसे काम कर सकती है। हम कहते हैं कि आज हम लोग हुए हैं तो बहुत अ, पिछड़ी सोच से ऊपर उभरे हैं, अब जाके हम आजाद हैं। पर सोचने वाली बात है कि हम दुखी हैं। हम अब दुखी, लेकिन जब हम एक चीज होते थे तब लोग सुखी थे और लाखों करोड़ों वर्षों तक वही सिस्टम चलता रहा, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा। आज का जो जीवन है वो कैसा है? आज हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब कि हर समय अपनी व्यवस्था को बेहतर किया जाता है। जैसे कि अब जैसे कोई नगर निगम है, वहां पे सरकार का कोई नियम है। जैसे हमारा, आप भारत के कानून को ही ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बार मेरी ये बहस हुई थी एक लॉयर से इस बारे में। तो हमने कहा था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो किताब है ये श्रेष्ठ नहीं है, भगवत गीता श्रेष्ठ है। तो उसने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो आप देखो, लॉजिकली समझने वाली बात है। सत्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं, उसको सत्य कहते हैं। सत्य हमेशा परफेक्ट होता है, उसमें कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब में हर दिन, आए दिन उसमें एडिशन करने पड़ते हैं। अब एक नया बिल पास हुआ है, अब उस वाले को खारिज कर दिया गया है, उसको जो है यहाँ पे लगाया गया, इस राज्य में लगाया तो उसका मिसयूज हो गया। स्त्रियों के लिए जो कानून बने उसका मिसयूज हो गया, उसको बदला जा रहा है। पुरुषों के लिए कानून बन रहे हैं, बाद में पुरुष उसका मिसयूज करेंगे। तो एक परफेक्ट किताब के रूप में कभी भी वो सामने नहीं आ पाएगी, ना ही आज तक आ पाई है। और भारत देश हो या कोई भी देश हो दुनिया के अंदर, ये सभी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें हिट एंड ट्रायल से बनाते हैं। ये बनाते हैं कि समय कैसा है, समाज क्या चाहता है, किसको क्या चाहिए, जैसा मतलब रोगी जैसा चाहता है वैसी दवाइयां वैद्य बना रहा है। और इससे क्या हो रहा है, एक समस्या दूर करने के लिए कोई बिल बनता है तो उससे 10 नई समस्याएं आ जाती हैं। अब जैसे अगर कोई मान लीजिए कि स्त्रियों का कानून है, स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, बर्बरता हो रही है, तो उसके खिलाफ एक कानून बनाया गया जिसमें स्त्रियां बिना किसी जांच पड़ताल के किसी को भी कोर्ट में घसीट सकती, किसी को भी जेल में डाल सकती है। तो जिन स्त्रियों के लिए वो कानून बनाया गया तो जो वास्तव में उसकी हकदार थी, वो बेचारी अनपढ़ रह जाती है, उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि कानून क्या होता है। और जो पढ़ी लिखियां होती हैं, जिस जो जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो पीड़ित है ही नहीं, वो उसका दुरुपयोग करके लोगों, पुरुषों से, उनके परिवारों से पैसे ऐंठती हैं। फिर बाद में ऐसी स्त्रियों के ऊपर जो है फिर कानून बनता है। फिर वो कानून बन जाता है कि नहीं, गलत बन गया, अब जो है स्त्रियों को ऐसे छूट नहीं मिलेगी। तो फिर पता लगता है कि जिन स्त्रियों को उसकी आवश्यकता थी फिर वो रह जाती हैं। फिर जो पुरुषों के लिए कानून बनते हैं तो जो पुरुष पीड़ित होते हैं वो बेचारे उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो सीधे साधे लोग हैं जो ठगे जाते हैं। जो चालाक पुरुष होते हैं वो उन कानूनों का इस्तेमाल करके फिर स्त्रियों का शोषण करते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया। तो ऐसे हम देखते हैं, जैसे आरक्षण को देख लीजिए। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो कि कभी सुलझ ही नहीं पाया। वो दिया गया था उन लोगों के लिए जो दबे कुचले वर्ग के लोग होते हैं, ताकि उनमें वो बढ़ सके आगे अपने जीवन में, अपने पैरों पे खड़े हो सके। और उसका दुरुपयोग करके जो है दूसरे ही लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। या आप और भी चीजों को देख लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट देख लीजिए। तो ये जो संविधान है, ये जो कानून व्यवस्थाएं हैं, ये जब तक
हिट एंड ट्रायल मेथड से बनेंगी, अर्थात मनुष्य अपनी बुद्धि लगाएगा, अपनी बुद्धि से कि मेरा राष्ट्र, मेरा कानून, मेरा जिसको स्वराज कहते थे, स्वराज, स्वराज के बारे में बहुत बात हुई थी पहले भी। जब ये आजादी, अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब स्वराज की बात होती थी, गांधी स्वराज की बातें करता था। स्वराज आएगा, स्वराज मतलब हम अपना राज खुद लेंगे, हम खुद पे राज करेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम, हमारा देश किन नियमों से चलेगा। लेकिन स्वराज भी जो है, आप देखो, स्व का मतलब होता है अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से नियम बनाना, कानून बनाना। और हमारा दिमाग जो है वो लिमिटेड है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम सबकी सेंसेस लिमिटेड हैं, इम्परफेक्ट हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस से कभी भी परफेक्ट सिस्टम नहीं बन सकता। तो आज जो जितने भी कानून चल रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, सब जगह पे जो ये परेशानियां हैं, इसी वजह से हैं कि अपने दिमाग से हम लोग जो हैं नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं शास्त्रों की, जिसमें नीति शास्त्र आता है, जिसमें कानून व्यवस्था भी आती है। जैसे कि हम देखते हैं दंड नीति भी होती है, और विशेष रूप से जो मनुस्मृति इत्यादि है, या फिर आचार संहिता है, तो उनमें बताया है कि मनुष्यों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। हमने पीछे गरुड़ पुराण में भी ये पढ़ा था, वहां पे भी बड़ा सारा आया था, राजा के लिए क्या नियम होने चाहिए, मूल्य, इतना डिटेल था, मूल्यों की भी बात हुई थी, नीलम कितने मूल्य का होगा, शंख कितने मूल्यों का होगा, और मतलब ये भी निर्धारित किया गया कि किसका कितना मूल्य, स्वर्ण का क्या मूल्य होगा, रजत का क्या मूल्य होगा। तो इतना डिटेल में वो शास्त्रों के अंदर, और वो सारी चीजें जो है वो देवताओं के द्वारा निर्धारित की जा रही है। वहां पे कुबेर का भगवान जो अपने भगवान विष्णु के साथ उनका संवाद है, उसमें ये बताया जा रहा है। धन्वंतरी भगवान उनको बता रहे हैं आयुर्वेद के बारे में। तो ये सारी चीजें जो हैं शास्त्रों के अंदर जिस तरह से बताई गई हैं, जिनको कि आज हम पिछड़ा कह रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि तो बायस था, ये एक्चुअली में प्रोपेगेंडा था। ये सब अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा था कि उन्होंने हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर हमें प्रस्तुत किया। और हमारा जो एकदम परफेक्ट सिस्टम चलता था भारत के अंदर, सब कुछ एकदम सही तरीके से चलता था। 4 वर्ण अपने अपने कार्य करते थे, और 4 आश्रम होते थे हर किसी के जीवन में। समय आने पर हर व्यक्ति जो है ऊपर की ओर अपनी प्रगति कर पाता था। उसको पिछड़ा या उसको इलॉजिकल बता के जो है प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद में फिर अब हमको तो ऐसे तो रह नहीं सकते, कुछ तो शासन चाहिए। तो अंग्रेजों ने अपना शासन दिया कि देखो हमारा कितना परफेक्ट है। तो उनका अपने बुद्धि से बनाया गया, अपने दिमाग से बनाया गया जो शासन था, वो तो बिल्कुल ही इम्परफेक्ट था, उसमें तो और खराब हो गया सिस्टम। तो अब जो है भारतवासियों ने क्या किया, उन्होंने शास्त्रों को पीछे करके और आज अपने नए नए, अपनी बुद्धि से नए नए नियम बना के कानून की किताब बना दी। उन्होंने संविधान बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, प्रियम्बल बना दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि धर्मशास्त्रों के अंदर जो तरीके बताए थे जीवन जीने के, धर्मशास्त्रों के द्वारा जो शासित राज्य होते थे, उनमें सुखाली होती थी, खुशहाली होती थी, उसमें लोग सुखी रहते थे। सत्युग इतना लंबा रहा, द्वापर इतना लंबा, त्रेता इतना लंबा, कब इन सब में तो कभी कोई। और आप देखेंगे कि जो शास्त्र होते हैं उसमें और आज के जो कानून व्यवस्था, उसमें बहुत बड़ा अंतर क्या है कि शास्त्रों में कभी कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाता। शास्त्र में ये नहीं कहा जाता कि यहाँ पे ये जो श्लोक है, ये धन्वंतरी जी का जो श्लोक है, इसके अंदर बच्चों के लिए बात नहीं हुई, केवल बूढ़ों की बात हुई है, तो बच्चों के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं। शास्त्रों को, शास्त्र कॉपीराइट होते हैं। शास्त्र जो है वो रोम है, रीड ओनली मेमोरी। उसको एडिट, वो एडिटेबल नहीं होते हैं, उसमें उसको एडिट नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ काटा नहीं जा सकता, कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको एज इट इज ही मानना पड़ता है। और एज इट इज मानने के पीछे कारण क्या है, इस शास्त्रों में कभी भी कोई भी गलती नहीं है। वहां पे कभी कोई आज तक कोई व्यक्ति गलती निकाल नहीं सकता कि यहाँ पे ये चूक गए। स्त्रियों के लिए जो है इस बारे में बात नहीं करी है, इन्होंने दहेज प्रथा की बात नहीं करी है, इन्होंने सती प्रथा की बात नहीं करी है, इन्होंने चाइल्ड मैरिज की बात नहीं करी है, इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से इलाके के पुरुष को किस उम्र में विवाह करना चाहिए। बहुत ही डिटेल में हर पक्ष को कवर किया गया शास्त्रों के अंदर, इतनी माइन्यूटली कि घर कैसे बनाने वो भी बताया गया, कितनी तरह से घर बन सकते हैं, पूरा आर्किटेक्चरल जो
हमने वो भी पढ़ा था उसके अंदर, गरुड़ पुराण में बड़ा कुछ हमने पढ़ा था। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ था कि ये सब चीज है गरुड़ पुराण में, नहीं तो नॉर्मली लोग सोचते हैं बस मरने वाले लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो इतना कुछ तो केवल गरुड़ पुराण में ही मिल गया हमें, बाकी तो हमने शास्त्र पढ़े ही नहीं अभी। कितना डिटेल में उसमें लिखा हुआ है कि कौन से जीव का क्या आहार है, कौन किस जगह के पुरुष को पहले पहले जो स्त्री है वो किस तरह से विवाह कर सकती हैं। अब उसमें जो जो भी चीजें दी हुई हैं उसमें जो आधार है, उसका मुख्य आधार हमारे इस सारे सिस्टम का, जो वैदिक सिस्टम है, इसका मुख्य आधार है वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण और आश्रम ये बड़े आवश्यक हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो उसी के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वर्ण आश्रम। अच्छा, प्रश्न उठता है कि वर्ण आश्रम का जो इतना बड़ा वैदिक सिस्टम ये बनाया गया है, इसका बेसिस क्या, इसका आधार क्या है, क्यों आदमी इनका पालन करे। कोई व्यक्ति कह सकता है मैं नहीं पालन करूंगा तो मुझे क्या नुकसान है। मैं अगर वेद शास्त्रों का पालन नहीं करके मॉडर्न सभ्यता के अनुसार चलूं, देश के कानून और ये सब जो व्यवस्थाएं चल रही है इसके हिसाब से चलूं, मैं उसको मानूं, मैं शास्त्रों को ना मानूं, गीता को ना मानूं, तो मेरा नुकसान क्या है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वर्णाश्रम का जो ये व्यवस्था है ये बनाया गया है ताकि व्यक्ति अपना परलोक सुधार सके। वर्ण आश्रम इस बेसिस पे बना है कि मरने के बाद भी आप मरेंगे नहीं, मरने के बाद भी आप जीवित रहेंगे और आप अगले जन्म में जाएंगे। जो व्यक्ति अगले जन्म को ही नहीं मानता, जो व्यक्ति कहता है मरने के बाद सब कुछ खत्म ही हो जाता है, मरने के बाद कुछ रहता ही नहीं है, तो उसको क्या आप पुण्य बताओ। अगर क्या पाप पाप और पुण्य की बात तो वो लोग करें जो लोग मानते हो कि रिजल्ट आता है, कर्म की फिलॉसफी को मानते हो। अगर हम पाप करेंगे तो हमें अगले जन्म में उसका भुगतान करना पड़ेगा, अगर पुण्य करेंगे तो उसका भी अगले जन्म में भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जो नास्तिक लोग इस बात को मानते ही नहीं कि मरने के बाद अगला जन्म होता भी है, वो लोग क्या पाप पुण्य और क्या शास्त्र को मानेंगे। वो कहेंगे तो मन गढ़ंत बातें हैं, ये तो अंधविश्वास की बातें, मरने के बाद कौन वापस आया बताने के लिए, इस तरह की बातें करेंगे। तो वर्णाश्रम व्यवस्था जो है, जो ये आर्य व्यवस्था जो शास्त्रों की है, ये उन लोगों के लिए है जो पूर्व जन्म में मानते हैं, जो पुनर्जन्म में मानते हैं, जो आत्मा में मानते हैं, जिनको पता है कि शरीर नश्वर है, उसके अंदर आत्मा होती है और आत्मा का कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो ऐसे आर्य सभ्यता के लिए, उन लोगों के लिए ये वैदिक सिस्टम है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये क्या करता है, अगले जन्म। अच्छा, ये भी बात सही है। मान लो कोई व्यक्ति कहे मैं बिजली के खंभे को उसमें बिजली है, ये नहीं मानता। कोई कहे इसमें करंट है, दूसरा कहे मैं नहीं मानता इसमें करंट है। तो जो व्यक्ति मानता है कि बिजली के खंभे में करंट है, उसको अगर छुएगा तो करंट लगेगा। लेकिन जो नहीं मानता कि बिजली के खंभे में करंट होता है, क्या उसके छूने पर करंट नहीं लगेगा उसको। बिजली का खंभा ये थोड़ी ना कहेगा तू मानता नहीं है तो चल तेरे को करंट नहीं लगाऊंगा मैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसी तरह से शास्त्रों के नियम है, जो व्यक्ति पुनर्जन्म को नहीं मानता तो क्या उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो मरने के बाद नहीं आएगा दुनिया में। उसको 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 क्या ये बोल देंगे भगवान की चल तूने तो कभी माना नहीं, तूने तो कभी माना नहीं कि मरने के बाद दोबारा पैदा हुआ जाता है, तो चल तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, तू ऐसे ही मर जा। तूने कभी पाप पुण्य नहीं माना तो चल तेरे को लगेगा नहीं वो। प्रकृति के नियम इतने कठोर होते हैं, वो सब पे लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों से नहीं बच सकता। तो जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, अगले जन्म के अंदर वो किस तरह से उनको अपनी प्रगति करनी है, परलोक अपना कैसे सुधारना है, उसके विषय में नहीं मानते, उन लोगों का नुकसान होगा अगर वो वर्णाश्रम के अनुसार ना चले। तो समझदारी इसी में है, बुद्धिमानी इसी में है कि सभी को वर्ण और आश्रम का जो सिस्टम है इसको मानना चाहिए, वर्ण आश्रम के अनुसार चलना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसा भी उनका स्वभाव है उसके अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। और जीवन की जो 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसके अनुसार भी जो है कार्य करने चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं समय आने पर शरीर छोड़ने से 15-20 साल पहले ऐसी व्यवस्था करो कि वो टाइम हमारा भगवान की भक्ति में जाए। सबको इतना तो पता चल ही जाता है कि अब शरीर बूढ़ा हो गया, अब ज्यादा दिन रहेंगे नहीं,
तो जो जीवन का अंतिम समय है वो केवल हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसको हमें मौज मस्ती में, खाने पीने सोने में नहीं लगाना चाहिए, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। तो आज के श्लोक में मुख्य हमने यही शिक्षा ली कि वर्णाश्रम जो है वो बहुत ही लॉजिकल है, वर्णाश्रम बड़ा साइंटिफिक है, वर्णाश्रम ही वास्तविक है, क्योंकि देवता जो है वो वर्णाश्रम को ही मानते हैं और देवता एग्जिस्ट करते हैं। जो कई कई हम देवताओं को नहीं मानते, हम यज्ञ नहीं करते, तो उनको ऋण लगेगा, सीधी सी बात है। कोई अगर सराय में रह रहा है, किसी होटल में रह रहा है और वो कहे कि मैं इस होटल के अंदर नहीं मानता, मालिक को नहीं मानता, वो ये कहे कि मैं नहीं मानता कि किराया भरना होता है, भाड़ा हम क्यों दें, हम तो यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे, तो क्या होटल का जो मालिक है वो उसको छोड़ देगा? वो उसको बोलेगा कुछ नहीं, रहने देगा, तुम रहो आराम से। और समय आने पर जो है उसका जो रेंट है वो इकट्ठा होता जाएगा और एक दिन जो है वो मालिक क्या करेगा, सारा का सारा रेंट उसका चुकता करेगा उससे, तब वो रोएगा, फिर वो आदमी रोएगा। तो जो लोग समझाने से समझते नहीं हैं, जो लोग नास्तिकता का चोला पहने हुए हैं, जो एग्नोस्टिक्स हैं, जो एथीस्ट हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, जो एंटी सनातन वाले हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, जो देवी देवताओं को नहीं मानते और कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, भगवान कृष्ण को नहीं मानते, ये लोग जो हैं इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। समय आने पर जो है मकान मालिक इनसे सारा रेंट वसूलेगा, उस दिन ये रोएंगे। तो भक्त लोग तो यही चाहते हैं कि कोई ना रोए, सभी भगवान की भक्ति करे, सब आनंद करे, मरने के बाद सबका भला ही हो, जीते जी भी भला हो। तो भगवान के भक्त प्रचार करते हैं, हर जीव के पास जाते हैं, सबको बताते हैं भगवान के बारे में। उनकी तो यही कोशिश रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद का ही कल्याण नहीं चाहता तो दूसरे व्यक्ति के उसके कल्याण चाहने से क्या ही हो जाएगा। तो यही हमें समझना है कि नास्तिकता का कोई अपने मन में कोई डाउट नहीं रखना है, वर्णाश्रम के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी है, उसके विषय में अपने मन में कोई संशय नहीं आने देना है। और सबसे जरूरी बात कि मृत्यु के करीब 15-20 वर्ष पहले ही हमें भगवान की सेवा में पूरी तरह से समर्पित हो जाना है, ऐसी व्यवस्था बनानी है अपनी। घर गृहस्थी में ही मौज मस्ती करते हुए नहीं मरना है। दादा दादी की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है, दादा दादी केक काट रहे हैं, दादी ने फूंक मारी तो कैंडल बुझाने के लिए उसके दांत ही निकल के गिर गए। ऐसी व्यवस्था, ऐसा हमारा हाल ना हो जाए, इतने जर्जर करके शरीर को ना त्यागे, घर के अंदर शरीर ना त्यागे। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, समय रहते ही सन्यास ले लिया और अपने पोते को सिंहासन पर बिठा दिया और सारी सारी आसक्ति त्याग दी। तो ये हमें आज के श्लोक से शिक्षा लेनी है। समय का लगभग पूरा हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। धन्यवाद रेखा माता जी। हरे कृष्णा। जय हो। मुझे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी सब भक्त अपना हैंड डाउन कर लें। जी आदिनारायण प्रभु जी बता पाएंगे आपका किनका हैंड रेज है? सुमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों में चरण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड का क्वेश्चन था, तो वही मैं पूछ रही हूँ। मैं क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पा रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने पूछा था कि जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत निकला था, विष निकला था, तो वो पूछे थे कि जैसे कि देवताओं का भी जो लाइफ स्पैन होता है वो लिमिटेड होता है, वो लोग भी मतलब कि वो आते हैं फिर चले जाते हैं अपना समय पूरा होने पे। तो ये अमृत का मतलब क्या हुआ? जब वो अमृत पिए तो उसका मतलब क्या हुआ? अमर हो गए? उनका क्या चीज अमर हो गया? मतलब उनका लाइफ स्पैन तो फिक्स ही है, तो अमर क्या हो गया? प्रभु जी ये पूछ रहे थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। मेरा भी इस पे डाउट था काफी समय से कि क्योंकि इस्कॉन में जुड़ने से पहले तो हमें यही लगता था कि देवता अमर होते हैं, पर इस्कॉन में जुड़ने के बाद पता लगा कि देवताओं की भी मृत्यु होती है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये पूरी यूनिवर्स रिलेटेबल है, सब चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ये रिलेटिव है। तो रिलेटिव दुनिया में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे के रिलेटिवली कंपैरिजन में अमर होता है।
मृत्यु तो देखो, अगर हम अल्टीमेट बात करें, अल्टीमेट पूरे ब्रह्मांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रह्मांड में तो कोई नहीं रहेगा। जिस दिन महाविष्णु सांस खींचेंगे उस दिन तो ब्रह्मा भी मर जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ स्पैन की बात करें मनुष्यों की, तो हमारा जो जीवन है उसके हिसाब से देवता अमर हैं। हमारे कंपैरिजन में जो है देवताओं का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कोई मच्छर है, एक मच्छर का जीवन 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में वो पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, बूढ़ा होता है, मर भी जाता है। तो अगर मच्छरों की बात करें तो हम लोग भी अमर हैं, वो तो हमें अमर समझेंगे। उनकी तो हजारों पुश्तें बीत जाएंगी, वो तो हमने तो सारी पुश्तें देखी है उनकी, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से हम अमर हैं, लेकिन हमें पता है हमारी मृत्यु है, तो हमारे हिसाब से देवता अमर हैं। हमारी जिंदगी कई सारी बीत जाती हैं पर देवता जिंदा रहते हैं। तो देवता जो है वो ब्रह्मा के एक कल्प में यानी कि एक दिन में 14 बार बदलते हैं। तो ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 24 घंटे का होता है। उस 24 घंटे के अंदर 14 मनु आते हैं और हर मनु के साथ अब देवता बदलते हैं उनका। जैसे जैसे स्कूल के अंदर क्लास टीचर होती है ना, 8 पीरियड होते हैं स्कूल में, तो हर हर पीरियड में क्या होता है, टीचर बदल जाती है। तो हर टीचर का अपना टाइम फिक्स होता है, वो इतने बजे आएगी, वो उसका सेकंड पीरियड, उसका थर्ड पीरियड, उसका फोर्थ पीरियड है। तो 8 पीरियड का जो स्कूल होता है उसमें जैसे टीचर्स बदलते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं अपने अपने समय आने पर। 71 चतुर्युगी का उनका समय होता है। तो 71 चतुर्युगी बहुत लंबी, तो इसलिए उनको अमर कह दिया जाता है। पर टेक्निकली देवता अमर नहीं होते हैं, टेक्निकली कोई भी अमर नहीं है। भगवान के अलावा कोई अमर नहीं। इस भौतिक जगत में सबको जन्म मृत्यु से गुजरना ही पड़ता है। जन्म मृत्यु से जो ऊपर उठ जाता है वो तो विरजा नदी से ऊपर चला जाएगा, वो तो फिर भगवान के धाम चला जाएगा। वो तो मुक्ति की जो सीमा है, रेखा है, उसको पार कर जाएगा। जिसको हम वो कहते हैं ना, विरजा नदी जो होती है, बीच की लाइन होती है, जो जो मेटीरियल यूनिवर्स से वो ऊपर चला जाएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाएगा। और बात रही अमृत की, तो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, उस अमृत ने क्या किया था, अमृत ने देवताओं को शक्ति प्रदान की थी कि वो असुरों के हाथों से नहीं मरेंगे। उस हिसाब से अमर हो गए, मतलब उनको कोई मार नहीं सकता। अमर के दो मतलब होते हैं। अमर का एक मतलब होता है जो कभी मर नहीं सकता, और अमर का एक मतलब होता है जिसको कभी कोई मार नहीं सकता। तो दोनों में अंतर है। जैसे कि मैं अगर ये कहूं कि मैं कभी मर ही नहीं सकता, तो वो वाला जो अमरत्व है वो तो बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई मारेगा नहीं, बट मेरी नेचुरल डेथ तो हो सकती है ना, तो उसको उसको भी अमरता कहते हैं कई बार। तो देवता जो है उनको असुर नहीं मार सकते, वो अमरत्व था। वो अमृत अगर असुर पी लेते तो असुरों को कभी देवता ना मार पाते। लेकिन हम देखते हैं कि कई असुरों की मृत्यु हुई है, जैसे वृत्रासुर की भी मृत्यु हुई है, या और भी कई असुरों को समय समय पे, रक्त बीज इत्यादि जो ये असुर हुए, इनको महिषासुर, ये सब इनको मारते रहे हैं देवता। तो ये मर जाते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। इसी तरह से देवताओं में कभी आप नहीं सुनोगे कि ये देवता मर गए। जैसे सूर्य देव मर गए, या अग्नि मर गए, या पवन पवन मर गए, वायुदेव मर गए, ये मरते नहीं है कभी। तो इसलिए इनको अमर कहा जाता है कि इनको असुर नहीं मार सकते, इनकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी, ये रहेंगे, जीवित रहेंगे। समय आने पर बदल जाएंगे, पर ये मरेंगे नहीं। पर असुर जो है वो मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी ये भी कह देते हैं ना, जैसे देवता के लिए मतलब अमृत एक मतलब मेडिसिन होगी, जिससे उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। ये भी हो गया है, हम जब मेडिसिन लेते हैं तो हमारी मतलब आयु बढ़ जाती है, हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनके लिए वो हो गया ना। बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं। उनके लिए वो एक, उनको हेल्दी रखती है और उनको शक्ति प्रदान करती है कि वो असुरों से लड़ सकें, या उनको प्रतिरोधक क्षमता अधिक देती है, ऐसा भी कह हाँ जी। सकते हैं। जी, अगला प्रश्न। जी प्रभु जी, आपने सही कहा। प्रभु जी, जैसे राजा मुचुकुंद थे, मुचुकुंद देवताओं की तरफ से लड़े थे असुरों के साथ, और एक साल तक स्वर्गलोक के एक साल तक युद्ध हुआ था, जिसमें कई युग निकल गए थे। मुचुकुंद की प्रजा भी खत्म हो गई, मुचुकुंद की रानियां खत्म हो गई, मुचुकुंद के पुत्र खत्म हो गए, मुचुकुंद का राज्य खत्म हो गया। वो एक युग बदल गया था धरती के बराबर।
जी जी जी। तो तो इसी तरह से ही पृथ्वी पे कई सारी जनरेशन बदल जाती है, पर देवता का 24 घंटा भी नहीं बीतता है। जी 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 जी। बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु। इंद्रद्युम्न महाराज के साथ भी हुआ था, जब जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाकर गए थे ब्रह्मा जी को लेने के लिए, पुरोहिती के लिए। तो ब्रह्मा को बस गए और लेकर आए, इतने में उनकी 1000 जनरेशन बीत गई और मंदिर ही गायब हो गया। मंदिर पूरा धरती के अंदर चला गया। वो फिर उसको पूरा खनन किया गया, उसको दोबारा निकाला गया बाहर। तो ये हो जाता है, टाइम गैप है बीच में, रिलेटिव है पूरी यूनिवर्स ये। जी जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। जी रेखा माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज से चातुर्मास शुरू हो रहा है, थोड़ा-सा चातुर्मास के बारे में अगर आप बताएँगे तो अच्छा होगा प्रभु जी। हरे कृष्ण हाँ, जी। धन्यवाद आप माता जी, आपने ये पॉइंट रेज किया। तो आज प्रभु जी देवशायिनी एकादशी के एकादशी बारे है। में भी बताइए। जी जी, आज देवशायिनी एकादशी है। आप सभी भक्तों को एकादशी की बहुत बहुत बधाई। देवशयनी एकादशी बहुत ही सुंदर एकादशी है, बड़ी प्रोमिनेंट है। और आज से चतुर्मास शुरू हो रहा है। गौड़ीय वैष्णवों में वैसे पूर्णमासी से अधिक महानता होती है चतुर्मास की, पर कुछ भक्त लोग एकादशी से भी मानते हैं। तो हमारे नियम जो हैं, जो भक्त लोग आज से चतुर्मास शुरू कर रहे हैं, तो 1 महीना हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। हरे पत्ते वाली सब्जियां वर्जित हैं इस महीने में। और जो लोग पूर्णमासी से मानेंगे, उनको पूर्णमासी से नियम शुरू होगा। तो चतुर्मास जो है वो 4 महीने का समय बरसात का होता है। अभी बरसातें चल रही हैं, शुरू भी हो गई। 4 महीना बारिश होगी। तो बारिशों में जितने ये कीड़े मकोड़े होते हैं, इन सबके घरों में पानी भर जाता है, तो ये सब बाहर आ जाते हैं। तो साधु संत इस इन 4 महीनों में कहीं यात्रा करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कीड़े मर जाते, उनके पैरों के नीचे आके मर जाते कितने जीवों का। तो इसलिए 4 महीने एक जगह पर रहकर भजन करते हैं। तो उसको चतुर्मास कहते हैं। बड़े बड़े संत सन्यासी किसी धाम में चले जाते हैं और वहां पे 4 महीने वहीं पे रहते हैं, मंदिर के अंदर ही रहते, बाहर भी नहीं निकलते। तो चतुर्मास जो है उसमें विशेष बात यह है कि भगवान की भक्ति करने का बहुत अधिक फल होता है। जैसे एकादशी का व्रत है, एकादशी के दिन हम कहते हैं कि आज के दिन अन्न खाना मना है। वो इसलिए मना होता है कि आज का पूरा दिन भगवान में लगाओ। तो इसी तरह से चतुर्मास में यात्राएं करना मना है। कोई यात्राएं नहीं करनी, घूमना फिरना नहीं बाहर। तो 4 महीने भजन करो। तो उस भजन करने में और अधिक लोगों की निष्ठा बढ़े, इसलिए ग्रंथकारों ने, शास्त्रों ने उसमें महिमा अधिक दे दी। तो इन 4 महीने में जो व्यक्ति भजन करेगा, उसको बाकी महीनों के मुकाबले ज्यादा फल मिलता है। तो 4 महीने तक भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का भजन, मंगल आरती इत्यादि का नियम ले सकते हैं। जो भक्त लोग बाकी दिनों में मंगल आरती नहीं उठते, वो कम से कम ये 4 महीने जरूर उठे। इनकी बहुत मानता है। इनमें भी चौथा कार्तिक मास आएगा, उसकी तो और भी अधिक मानता होगी। तो ये चतुर्मास में हम तरह तरह के नियम ले सकते हैं। इन 4 महीनों में जो व्यक्ति दही दूध छोड़ देता है, उसको इसी जन्म में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो इन 4 महीनों में अन्न का त्याग करके केवल फलाहार का ही सेवन करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति मिलती है। जो इन 4 महीनों में 1 लाख नाम का प्रण करते हैं, उनकी गुरु निष्ठा बढ़ती है और महाप्रभु की उनको विशेष कृपा मिलती है। इन 4 महीनों में सुबह प्रातः समय पे उठ के स्नान करना, भगवान की मंगल आरती करना, रोज सुबह उठ के, अगर वो उसका कोई पालन करता है तो उसकी भक्ति में दृढ़ता आ जाती है। तो विशेष नियम जो होते हैं, नियम तो कई हैं। तेल का इस्तेमाल नहीं होता, बालों में तेल नहीं लगाना होता 4 महीने। बाल नहीं काटने, हजामत नहीं बनानी है। और नाखून भी नहीं काटने होते 4 महीने तक। और कपड़े भी जो हैं ज्यादा नहीं धोने होते, पानी में निकाल के पहनने होते हैं। शरीर पे साबुन लेप इत्यादि नहीं लगाना होता है। और जमीन पे सोना होता है, शैया का त्याग करना होता है। और शैया त्याग का मतलब ये नहीं है कि जमीन पे आप एसी वाले कमरे में सो रहे हैं, मतलब शरीर को कंफर्ट नहीं देना है। अगर आप एसी वाले हैं तो पंखे पे आ जाइए, पंखे वाले हैं तो वो भी बंद कर दीजिए। इस तरह से तपस्या करनी होती है। मतलब बेसिक जो इसका पीछे का लॉजिक है, तपस्या। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करना है 4 महीने। और कई तरह के भोजन पदार्थ है जिनका त्याग किया जाता है। कई लोग मीठा छोड़ देते हैं। अच्छा, एक बड़ा विशेष नियम जो है, बाकी सब तो चलो एक्स्ट्रा नियम है, ये वाला तो बहुत अच्छा नियम है। अपनी सबसे फेवरेट चीज छोड़नी होती है 4 महीने के लिए।
4 महीने अपनी सबसे प्रिय प्रिय वस्तु का त्याग करना होता है। तो किसी को अगर बालों से बड़ी आसक्ति है तो वो अपना बालों का त्याग कर देते हैं। किसी को मीठा खाना बहुत पसंद है, वो 4 महीने मीठा नहीं खाते हैं। किसी को बहुत अधिक भोजन करने से आसक्ति होती है तो वो एक टाइम का प्रण लेते हैं। किसी को घूमना फिरना बहुत पसंद है तो वो 4 महीने कहीं बाहर नहीं जाते हैं। तो कई एक छोटा बच्चा था, मंदिर में आता था, कहता है प्रभु जी मैंने पनीर छोड़ दिया, मैं 4 महीने पनीर नहीं खाऊंगा। उसको बहुत, उसकी मम्मी कहती है रोज बहुत पसंद है इसको, रोज कहता है पनीर, पर इसने 4 महीने के लिए पनीर छोड़ा। तो अपने अपने अनुसार कोई एक वस्तु का त्याग करना होता है। एक आदमी कहता है मैं करेले का त्याग कर देता हूँ। तो करेले का क्या त्याग करता है, वो तो वैसे ही इतना कड़वा होता है। कई बार लोग मोबाइल फोन का त्याग कर देते हैं। 3-4 साल पहले मैंने भी किया था एक बार ऐसा। 4 महीने वो छोटा बटन वाला फोन चलाया था, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये एंड्रॉइड फोन के बिना जिंदगी बड़ी अच्छी थी। स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आई, मैसेजेस टाइप करने बड़े मुश्किल हो गए, वो बटन में टक 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 करना पड़ता था। कॉलिंग आती थी तो इतने नंबर में सेव नहीं हो पाए फोन में, तो बड़ी दिक्कतें भी आई शुरुआत में। और बहुत बेसिक चीजों के लिए कोई कहा मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आपको मैंने इंस्टा पे कुछ भेजा है, तो वो सब हम नहीं देख पाते थे। लेकिन बहुत अच्छी जिंदगी थी। दिन भर मतलब बार बार दिमाग फोन चलाने का जब भी होता था तो दिखता था अरे फोन का तो नियम ले रखा है, तो चलो माला ही कर लो। वैसे तो माला करने का कभी विचार आता नहीं दिन में कि माला कर लो, पर हर 10 मिनट के बाद, हर आधे घंटे के बाद मोबाइल चलाने का मन करता था, मोबाइल चला लो, देखा मोबाइल है ही नहीं, तो फिर माला ही हाथ में आ जाती थी। तो एक तरह से भजन बहुत अच्छा भजन हुआ था उन 4 महीनों में। तो मोबाइल से ही सबसे ज्यादा आसक्ति होती है हमको। पर चलो क्लासेस भी लेनी होती है मोबाइल पे, और भी चीजें हैं, तो कोई इंस्टाग्राम की आईडी डीएक्टिवेट कर देता है, कोई सब अनइंस्टॉल कर देता है, फेसबुक यूट्यूब सब बंद कर देता है। केवल व्हाट्सएप पे जरूरी मैसेजेस जो आते हैं उसको, या क्लासेस अटेंड करने के लिए मोबाइल यूज करते हैं, बाकी सब बंद। तो सबके अपने अपने दायरे हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उसके अनुसार चतुर्मास का व्रत धारण करना चाहिए। पहले महीने में हमको हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। जो इस्कॉन में नियम जरूरी होते हैं वो ये हैं कि कम से कम 4 महीने में, पहले पहले महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। दूसरे महीने में दही का त्याग होता है, दही नहीं खानी। तीसरे महीने में दूध का त्याग होता है, दूध नहीं पीना होता। और चौथे महीने में माह की दाल, इसका भी त्याग होता है। तो ये नियम हमको चतुर्मास में करने हैं। और आज देवशयनी एकादशी है। आज से 4 महीने के लिए भगवान नारायण शयन पे जाएंगे और सभी देवता सो जाएंगे। स्वर्ग में रात हो जाती है इन 4 महीनों में। इस पृथ्वी पे जब 1 साल बीतता है तो स्वर्ग में एक दिन बीतता है। तो वहां पे जो देवताओं के 6-7 घंटे की जो रात होती है, वो इस पृथ्वी पर 4 महीने का चतुर्मास का समय होता है। तो इन 4 महीनों में देवता सोए हैं तो कोई यज्ञ वगैरह नहीं होते हैं, कोई अनुष्ठान नहीं होते, कोई शुभ कार्य नहीं होता, विवाह उत्सव नहीं होते, कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, कोई भी नए मकान दुकान किसी को खरीदना हो तो ये 4 महीने में नहीं किया जाता। तो ये चतुर्मास जो है, इसके बाद में फिर देवोठनी एकादशी पर देवता जागते हैं, सुबह सुबह नहाते हैं, वो अपना नित्य क्रिया करते हैं, उसके बाद में फिर जो है सारे कार्य शुरू होते हैं। तो 4 महीने जब देवता सो रहे हैं तो हमें भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए, उसमें निष्ठा रखनी चाहिए। तो ये चतुर्मास का उसकी महिमा थी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जिसको वाइफ में आसक्ति हो वाइफ को त्याग कर दे। पर वाइफ में प्रॉब्लम वाइफ ये है में कि किसी को आसक्ति होती ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि 4 महीने बाद फिर दोबारा पल्ले पड़ जाएगी। वाइफ में आसक्ति होती ही नहीं किसी को, वाइफ की सुविधाओं में आसक्ति होती है। 4 महीने वाइफ को छुट्टी दे, तुझे कोई काम नहीं करना मेरा, मैं अपने काम सब खुद करूंगा। एक थे ना वो, एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी मर गई, तो गुरु महाराज उस समय यंग थे, गुरु महाराज उनके घर गए उनको सांत्वना देने, कोई बात नहीं। तो पंडित जी रो रहे हैं, मेरी पत्नी कितना मेरे को ध्यान रखती थी, सुबह सुबह उठता था, गर्म पानी मिलता था नहाने के लिए, तौलिया मिलता था समय पे, चाय मिल सुबह सुबह मिलती थी, खाना इतने टाइम पे लगाती थी। तो गुरु महाराज ने मन ही मन कहा, पंडित जी आप अपनी पत्नी को नहीं रो रहे, आप अपनी चाय और गर्म पानी को रो रहे हैं। इस संसार में पति पत्नी का प्यार बस इतना ही है। जी जी प्रभु तो जी। चलो मजाक की बात रही। तो धन्यवाद प्रभु जी, और तो कोई प्रश्न नहीं है शायद आज। नहीं नहीं प्रभु जी। ठीक है, आज के लिए आज्ञा प्रभु जी।
धन्यवाद प्रभु जी, आपके बधाने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद। पांचों प्रवेश कर सिंधु व्यवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो रामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। कृष्ण प्रभु जी। हाँ,